अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है इसके बारे में आप जरूर जानना चाहेंगे। मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं। कुछ और चीज़ें सीखने वाले हैं हम अकाउंट के अंदर डिटेल में। तो चलिए इस साइकिल को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब तक आपने नहीं जाना होगा अकाउंटिंग साइकिल किस तरह से प्रोसेस करता है, ये क्या होता है, इसके अंदर के जो अलग अलग आइकॉन्स दिए हैं मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दे रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले ये साइकिल को दिखाना चाहता हूँ। ये आपने शायद देखा होगा, ये साइकिल यानी वाटर साइकिल इसे हम कहते हैं। हिंदी में इसे जल चक्र कहा जाता है। यदि आप पहले पढ़े होंगे वाटर साइकिल के बारे में तो आपको पता होगा कि इसमें क्या होता है। सबसे पहले बादल से जब ठंडी हवा उनको लगती है तब बारिश होती है और फिर कहीं पानी जमा होता है, फिर सूरज की किरणों से वाटर वेपर बनता है और फिर से क्लाउड बनता है और ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है। जैसे वाटर साइकिल कंटिन्यू चालू रहता है वैसे ही हमारा अकाउंटिंग साइकिल भी होता है। तो अकाउंटिंग साइकिल में क्या क्या होता है? सबसे पहले ट्रांजैक्शन होता है, उसके बाद जनरल एंट्री आती है, फिर लेजर होता है, फिर ट्रायल बैलेंस होता है, फिर एडजस्टमेंट एंट्री होती है और बैलेंस शीट होता है और फिर से ट्रांजैक्शन होता है, क्योंकि बैलेंस शीट प्रिपेयर होने के बाद ये फिनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर का जनरल एंट्री, फिर लेजर, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट एंट्री और बैलेंस शीट, इस तरह से ये अकाउंटिंग साइकिल कंटिन्यू रहता है। याद रखिए ये प्रोसेस इस तरह से है। अब इन प्रोसेस में जो आने वाले हैं टर्म्स लाइक ट्रांजैक्शन, जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट एंट्री और बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें आपके लिए नहीं होगी क्योंकि आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हो। ये समझकर ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आप इसे जानते होंगे, लेकिन यदि आप भूल गए होंगे कॉमर्स स्टूडेंट होके भी तो आपके लिए जानना ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि अकाउंटिंग साइकिल में क्या होता है, क्या क्या चीज़ें रहती है। अब ट्रांजैक्शन को हम समझते हैं। तो ट्रांजैक्शन होता क्या है इसके बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे। ट्रांजैक्शन यानी कि जैसे आप अकाउंट के अंदर परचेज, सेल और गुड्स एंड सर्विस की एंट्री करते हो तो उसे ट्रांजैक्शन कहा जाता है। याद रखिए सबसे पहले तो हम वही करेंगे, सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विस, मतलब गुड्स को बेचेंगे और सर्विस देंगे तो उस टाइम पे वो सभी एंट्रीज ट्रांजैक्शन होती है। मतलब वॉचर एंट्री उसे हम बोलते हैं, वॉचर एंट्री भी बोल सकते हैं या ट्रांजैक्शन हम बोलते हैं। इन ट्रांजैक्शन को हमें सबसे पहले रिकॉर्ड करना होता है, उसके बाद हम अकाउंटिंग साइकिल में जनरल एंट्री की तरफ बढ़ेंगे। अब जनरल एंट्री होता क्या है? द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्ड इन जनरल क्रोनोलॉजिकली। अभी जनरल के अंदर ट्रांजैक्शन क्रोनोलॉजिकली वे मतलब क्या होता है कि डेट वाइज एंट्री होता है। हमने वॉचर एंट्री जो सीखा वो सारी एंट्री जो हमने किया वो सारी जनरल एंट्री है। देखिए जनरल वॉचर और जनरल एंट्री में दोनों में बहुत फ़र्क है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि टैली प्राइम के अंदर जनरल वॉचर एक अलग सा वॉचर होता है जिसके अंदर एडजस्टमेंट एंट्री पास किया जाता है और जनरल एंट्री अकाउंट का टर्म्स है। तो आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जनरल वॉचर यानी एडजस्टमेंट एंट्री और जनरल एंट्री यानी सभी वॉचर की एंट्री जो कि मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था। जनरल एंट्रीज जो आपने प्रैक्टिस भी किया होगा तो जनरल वॉचर और जनरल एंट्री में हमेशा डिफरेंस रखिए। तो ये जो होता है क्रोनोलॉजिकली मतलब डेट वाइज एंट्री करना, याद रखिए तो डेट वाइज हम जनरल में एंट्री करेंगे तो हमारे ट्रांजैक्शन हैं उनको हम डेट वाइज रिकॉर्ड करेंगे। प्रॉपर मैनर में उसे हम जनरल एंट्री बोलते हैं। याद रखिए हमने ट्रांजैक्शन कर लिया, वॉचर एंट्री आ गया मतलब वॉचर एंट्री हो गया वहाँ पे, लेकिन उसे डेट वाइज मेंटेन करना उसी को हम जनरल एंट्री बोलते हैं। ये भी आप याद रखिए। जनरल में एंट्री हो गई डेट वाइज। अब आगे क्या? अब जनरल में जो जो टर्म्स आ रहे हैं उनमें हम जो लेजर निकलेंगे उनको हमें मेंशन करना पड़ेगा। ये मैं जो बात बता रहा हूँ ये मैनुअल अकाउंटिंग नहीं होती है। मतलब जब जनरल एंट्रीज
होती है तब वहां पर लेजर लिए जाते हैं, यानी कि ऑल जर्नल्स आर पोस्टेड इनटू लेजर क्रोनोलॉजिकली इन क्लासिफाइड मैनर। मतलब क्लासिफाइड करेंगे कि ये लेजर का अकाउंट ये लेजर के अंदर आएगा या फिर नहीं आएगा। ये लेजर के अंदर आएगी, ये एंट्री लेजर के अंदर होगी। हम प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में क्या करेंगे, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में हम वॉचर के टाइम पर ही लेजर तैयार करेंगे, तो हमें लेजर पोस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। ध्यान से सुनिए, ये प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल में डिफरेंस क्या होता है। लेजर पोस्टिंग इसलिए नहीं करते हैं कि ज़रूरत होती है, क्योंकि टैली ऑटोमेटिक कर रहा है। वहाँ पे जो लेज़र का अकाउंट आप सेलेक्ट करते हो और उसके अंदर जो भी अकाउंट आते हैं उनका पोस्टिंग ऑटोमेटिक हो रहा है सारी जगह पे जहाँ होना चाहिए। मतलब मेरे कहने का मतलब है वे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस सभी जगह पे पोस्टिंग हो रहा है। लेकिन आपका यहाँ पे मैनुअल अकाउंटिंग में इसकी ज़रूरत होती है और ये अकाउंटिंग साइकिल में एक टर्म्स आता है लेज़र। तो लेज़र एंट्री कैसे करना है उसके बारे में हमने प्रैक्टिकल टैली के अंदर में सीखा था, आपने उसे जाना है ऑलरेडी। लेकिन आप एक थ्योरेटिकल नॉलेज रखो कि अकाउंटिंग साइकिल कैसे बन रहा है। लेज़र हमें पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। टैली के अंदर लेज़र हम क्रिएट करते हैं डायरेक्टली। जब हम वॉचर एंट्री पास करते हैं, जर्नल एंट्री सीखते हैं, तभी हम उसी के अंदर ये लेज़र टाइप करते हैं और एंट्री कर देते हैं और ये एंट्री डायरेक्ट पोस्ट हो जाती है। आगे है अकाउंटिंग साइकिल में ट्रायल बैलेंस। सो ये टर्म्स के बारे में आप जरूर जानना चाहेंगे। रिकॉर्ड ऑफ ऑल लेजर अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ पीरियड। याद रखिए, सभी लेजर के जो क्लोजिंग बैलेंस होते हैं उनका अकाउंट रिकॉर्ड करना आपको मैनुअल तो रिकॉर्ड रखना पड़ता है, पर टैली आपका ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिक बनाता है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। टैली में ट्रायल बैलेंस रेडी रहता है, वो हम देखने वाले हैं। ट्रायल बैलेंस में कुछ एडजस्टमेंट रहती है, वो भी कैसे पास करेंगे हम सीखेंगे आगे। आगे का टर्म्स आएगा अकाउंटिंग साइकिल के अंदर। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ पीरियड मीन्स अभी ये महीना एंड हो गया, तो इस महीने के एंडिंग में मैं ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करूँगा। क्योंकि ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, आप एक अकाउंटिंग का रूल हमेशा याद रखिए, एवरी डेबिट हैज़ क्रेडिट एंड वाइस वर्सा। मीन्स हर एक डेबिट को क्रेडिट होता है और क्रेडिट को डेबिट, मतलब डेबिट को क्रेडिट, ऐसा मतलब डेबिट है तो एंट्री क्रेडिट होना चाहिए और क्रेडिट है तो डेबिट होगा ही होगा। ये रूल है अकाउंटिंग का, तो इसके हिसाब से हमें अलाउ करता है ट्रायल बैलेंस चेक करने का। चेक कर सकते हैं हम डबल एंट्री पास करते हैं कि नहीं, डेबिट को क्रेडिट है कि नहीं और क्रेडिट को डेबिट है कि नहीं। जहाँ कहीं हमें डिफरेंस लगता है तो ट्रायल बैलेंस से हमें एरर फाइंड आउट करना होता है। ज़्यादातर लोग ट्रायल बैलेंस ही चेक करते हैं और आपको भी ट्रायल बैलेंस चेक करना आना चाहिए और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, डोंट वरी। हम सब देखेंगे। आगे के टर्म्स की तरफ बढ़ते हैं जो कि है अकाउंटिंग साइकिल में एडजस्टमेंट एंट्रीज। इसके बाद आएगी एडजस्टमेंट एंट्रीज, यानी कि हमारी सारी क्लोजिंग एंट्री आ जाती है। एडजस्टमेंट एंट्री जनरल एडजस्टमेंट होते हैं, पेमेंट बैलेंस होते हैं, इन सभी को एडजस्टमेंट करना होता है और एडजस्टमेंट एंट्री होने के बाद ही हम अपना फाइनल अकाउंट क्रिएट करेंगे। याद रखिए, एडजस्टमेंट एंट्री होने के बाद ही हमारा फाइनल अकाउंट, जिसमें हमारा बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, सारी चीज़ें होती है। फिलहाल हम बैलेंस शीट के बारे में जानने वाले हैं आगे के चैप्टर में, लेकिन बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस ये क्रिएट होने के बाद हमारा फाइनल अकाउंट रेडी हो गया। सो दिस इज़ व्हाट अकाउंट साइकिल। बैलेंस शीट के बारे में हम जानेंगे डिटेल नेक्स्ट चैप्टर में। प्रॉफिट एंड लॉस भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा और ट्रेडिंग अकाउंट भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हमने ये अकाउंटिंग साइकिल जान लिया है कि ये होता क्या है। इसमें ट्रांजैक्शन, जनरल एंट्री, लीजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट एंट्री होती क्या है, वहाँ पे उसके बाद बैलेंस शीट होती क्या है,
इस तरह से हमने पूरा अकाउंटिंग साइकिल जान लिया। मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, क्योंकि अकाउंटिंग साइकिल में जो टर्म्स होते हैं मैंने एक्सप्लेन किया है वो तो हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। कुछ चीज़ें होती है जो पहली बार में समझने में थोड़ा दिक्कत आता है, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। अगर आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को दोबारा देखें। अगर आप समझ गए हैं तो आप नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू।